दोस्तों आज विषाणु के बारे में विषाणु चर्चा का करेंगे, अर्थ तो आप वीडियो है एंड तक देख विष लीजिए। के अणु, अर्थात ये विष के अणु होते हैं जो मनुष्य और पौधों में यानी जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं। अर्थात ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं और इनके जैसा और कोई परजीवी नहीं होता है। ये जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। मृत कोशिकाओं में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, कोई भी गुणन नहीं करते हैं। यदि इनको एक कांच के डिब्बे में, कांच के शीशे में बंद करके रख दिया जाए तो हजारों सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई भी इनमें गुणन नहीं होता है। ये जंतु और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं वायरस या विषाणु की माप या साइज पर। विभिन्न प्रकार के वायरसों की माप में काफ़ी भिन्नता होती है, यानी अलग अलग माप के वायरस या विषाणु पाए जाते हैं, अर्थात काफ़ी अलग अलग साइज में ये मिलते हैं। तो सबसे छोटा वायरस या विषाणु लगभग 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है, जो कि मनुष्य में अतिसार रोग यानी डायरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका नाम पायरोवायरस है। सबसे बड़ा वायरस विषाणु चेचक का विषाणु या वायरस होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। यानी सबसे छोटा वायरस मनुष्य में अतिसार रोग का कारण बनता है, जिसका नाम पायरोवायरस है, और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। अब विषाणु या वायरस की आकृति बता देता हूँ। पादप या पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश वायरस या विषाणु छड़नुमा होते हैं, जैसे TMV। इसका पूरा नाम टोबैको मोज़ेक वायरस है। जंतु वायरस लगभग गोल या कुछ छड़नुमा होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वायरस की आकृति गोल, बहुतलीय, दंडाकार, तंतुवत आदि होती है। तो चलिए अब इनके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। विषाणुओं में अनेक ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो प्रायः अन्य जीवधारियों में नहीं मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला है, विषाणुओं में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है, अर्थात ये कोशिकीय जीवों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी श्रेणी में ये नहीं आते हैं। दूसरा है, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये जीवाणुओं से भी अति सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। तीसरा है, वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात या तो DNA होगा या RNA, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, RNA और DNA, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस होते हैं या विषाणु होते हैं इनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, या तो DNA होगा या RNA होगा। चौथा है, वायरस सदैव अविकल्पीय अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, अर्थात ये अपने विशिष्ट पोषद पर ही आक्रमण करते हैं और कोशिकाओं को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देते हैं और भयानक रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। पांचवा है, इनमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये किसी भी प्रकार का पोषण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या कहा जाए तो इनमें किसी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। अगला है, इन पर सामान्यतः निम्न ताप, उच्च ताप, सूर्य के प्रकाश आदि का प्रभाव नहीं होता है, यानी इन चीज़ों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला है, इन्हें कृत्रिम संवर्ध माध्यम में नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। आशा है आप लोगों को विषाणु या वायरस के बारे में जो जानकारी आज के इस अंक में मैंने दी आपको वो समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
जिससे जो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखे हैं बायो के टॉपिक वाले, वो भी आप देख पाएंगे और इसका आपका कोई पैसा भी नहीं कटेगा सब्सक्राइब करने का। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।